शांति। आज का प्रातः क्लास है 22/2/1965 सोमवार। दिल्ली दरबार में चलाई गई। रिकॉर्ड है, नहीं इनको राह दिखाओ प्रभु। मीठे मीठे अति प्यारे सिकील दे, क्योंकि बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारी सृष्टि के सभी बच्चे प्यारे जरूर हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की औलाद हैं। वो दुनिया नहीं जानती है, परंतु बच्चे जानते हैं कि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो परमपिता, जिसको गॉड फादर या भगवान कहा जाता है, उनकी हम संतान हैं। एक ईश्वरीय फैमिली है। और फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार होता ही है बाप से, जिन्होंने बच्चों को रचा है। तो देखो, ये बेहद का बाप ऐसे कहेंगे ना कि प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिकील दे, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हुए। कब मिले? इस संगम युग पर, जबकि बाप आकर के सभी दुखी बच्चों को, आपस में लड़ते झगड़ते अशांत बच्चों को मिलते हैं। देखो, अशांति के लिए ये रिलीजियस लोग या बड़े बड़े लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं। सभी मिनिस्टर्स, वजीर, बादशाह, प्रेसिडेंट्स आपस में मिलते हैं, क्योंकि सृष्टि में ये मारामारी आदि बंद हो जाए तो ये सभी आपस में मिलकर के शांत होकर के कैसे रहें। बहुत ही कॉन्फ्रेंस आदि करते आते हैं। अभी यहाँ भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। युक्ति रचते हैं कि कैसे शांति हो और ये मारामारी कैसे बंद हो। अगर बंद नहीं होगी तो ये सब आपस में लड़ झगड़ करके विनाश कर देंगे, बहुत विनाश कर देंगे। तो विनाश से डरते हैं। ये भूल गए हैं कि बाप आकर के क्या करते हैं। बरोबर सुखधाम की स्थापना करे। ये कलयुग है ना, तो सतयुग की स्थापना करके, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करे। फिर जब वो स्थापना हो जाती है, जो अभी हो रही है, क्योंकि तुम बच्चे सब बैठे हुए हो, क्या करने के लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। ये जानते हैं कि परमपिता परमात्मा शंकर द्वारा विनाश कराते हैं।
अब ये तो बहुत सहज बात है। अभी कराते हैं तो विनाश तो जरूर होगा ना, होना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुत दुखी हैं। तो ये बाप का फर्ज ठहरा, कल्प कल्प आकर के सभी जो बच्चे दुखी हैं उनको क्या करना, सुखी बनाना। बच्चे जो दुखी हैं वो किसको सुखी कैसे करेंगे? बच्चे जो सभी पतित हैं वो पतित किसको पावन कैसे करेंगे? सो भी कोई एक या दो का सवाल नहीं है, नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए। गाते भी हैं कि बरोबर एक ही सदगति दाता है। कहते हैं परमपिता सदगति दाता, आ करके हम पतितों को पावन बनाओ। सब गाते रहते हैं, क्योंकि सबको दुखी होना ही होता है। ये तो पुरानी दुनिया हो गई। भारतवासी भी जानते हैं और सभी धर्म वाले भी जो सेंसिबल हैं जानते हैं कि प्राचीन भारत में यहाँ गॉड एंड गॉडेस का राज्य था। बाहर वाले जानते हैं कि उस समय में भारत में हम लोग नहीं थे। जो भी धर्म वाले हैं वो जानते हैं कि हम लोग पुराने भारत में नहीं थे। इस भारत की बहुत महिमा है, क्योंकि पहले तो प्राचीन भारत है ना, ये पहली पहली भगवान की फैमिली है। भगवान ने पहले सृष्टि रची ना, तो क्या सृष्टि रची? पहले भगवान ने स्वर्ग रचा, पैराडाइज रचा, हेवन रचा। तो उसका मालिक कौन था? अभी तो कलयुग का अंत है, अनेकानेक धर्म हैं और वो सभी हैं। सिर्फ एक देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। यही देवी देवता धर्म जिसमें क्षीर की नदियां बहती थी, बड़ी महिमा करती हैं। खीर खंड सब मिलकर के एक रहते थे। जैसे खीर में दूध, चावल, चीनी सब मिलकर के एक हो जाते, ऐसे ही हर धर्म की आत्माएं अलग अलग धर्म खंडों से चुनी हुई आत्माएं खीर खंड हो करके रहती थी, बड़ी महिमा करते हैं। वो ही भारत अभी कंगाल महान दुखी है। अभी इस भारत खास और आम पुरानी दुनिया को सुखी कौन करेगा? ये तो बाप का फर्ज है ना। तो बाप ही आकर के कहते हैं कि हे बच्चे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। और ये किसने कहा?
ये ब्रह्मा नहीं कहते हैं, या दादा जिसको जवाहरी कहते हैं वो नहीं कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। ये तो बाप कहते हैं। और किसके द्वारा कहते हैं? मुकर्रर शरीर के द्वारा कहते हैं या टेम्परेरी शरीर के द्वारा कहते हैं? यही ब्रह्मा द्वारा भी बाप कहते हैं। ये ब्रह्मा अपने को जन्मों को नहीं जानते हैं, अर्थात तुम ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को भी अपने जन्मों का ज्ञान नहीं है। तो मैं बैठ करके समझाता हूं कि ये जो इनका रथ लिया हुआ है, जिसको बच्चे नंदीगण कहते हैं, या कभी भागीरथ कह देते हैं, मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें प्रवेश करता हूं या उसमें प्रवेश करता हूं या इसमें प्रवेश करता हूं? किसमें प्रवेश करता हूं? और कौन कहता है? बाप कहते हैं। न इसमें प्रवेश करता हूं मैं उनमें प्रवेश करता हूं जिन्हें नंदीगण कहा जाता है। नंदीगण एक को कहा जाता है या दो को कहा जाता है? तो दो शरीर में एक साथ प्रवेश करते हैं क्या? है नहीं, शरीर तो एक ही है जिसे बाप दादा कहा जाता है। राम कृष्ण की आत्माओं का शरीर, परंतु आत्माएं दो हैं। मैं उनमें प्रवेश करता हूं। कोई भी दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश, ये तो यहाँ भारत में एक रस्म है। क्योंकि जब अपने कोई मर जाते हैं तो उनको ब्राह्मणों में बुला करके फिर पितृ खिलाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि हम अपने बाप को बुलाते हैं, अपने बाप का आवाहन करते हैं। 22/2/65 की वाणी का दूसरा पेज। उनके लिए बहुत रखते हैं। वो आएगा, वो ब्राह्मण के लिए दीवा लगाते हैं। वो इस ब्राह्मण के तन में आकर के भोजन पहनेगा। आगे तो बहुत रस्म थी। और वो आत्माएं आकर के बातें सुनाती थी, पूछते थे कि सुखी हो, कहाँ हो? फिर वो बताते थे। तो क्या होता था? जरूर वो आत्मा उसमें प्रवेश करती होगी। भले ये सवाल पीछे है कि वो मर जाते हैं। मर जाते हैं क्या? नहीं,
पर ये होता था। फिर क्या था? ये रस्म रिवाज ड्रामा में आ गई थी। ये सब होता था। कैसे होता था इसका सवाल नहीं उठता। नहीं होता था। यानी दूसरी आत्मा आती थी और बोलती थी जरूर। वो कहाँ बैठती थी? जरूर वो जो आएगी तो जैसे ब्राह्मण का आत्मा के बाजू में आकर के बैठेगी। तो अभी भी बाप क्या करते हैं? बाप खुद कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं जरूर आकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करता हूं। नहीं तो मैं कैसे सुनाऊं? मुझे गाते तो हैं ज्ञान का सागर है। देखो याद करो, ये समझने की बहुत अच्छी बहुत ऊंची बातें हैं। देखो कैसे आते हैं। वो बोलते हैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। अब ये बूढ़ा तन कौन है? तो बूढ़े तन के लिए बताते हैं कि बल बैठता हूं, फिर उन द्वारा बैठ करके बोलता भी हूं। अभी देखते हो कि बरोबर कि बूढ़ा तन है और वो बोलते हैं कि ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। वहां शास्त्रों में तो क्या क्या लगाई दिया है कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। वो तो मैं 84 लाख का वर्णन भी नहीं कर सकता। हाँ 84 का हिसाब तो सुनाया जा सकता है। तो वो बैठ करके समझाता हूं और आता भी हूं भारत में। तो बच्चों को पहले ये समझना चाहिए क्या किस में आता हूं? भारत का अर्थ क्या है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा रहने वाला। जो आत्मा सदैव ज्ञान में रत रहने वाली आत्मा है उसमें आता हूं। साधारण बूढ़े तन में आता हूं। तो देखो अभी भी भारत में हूं। तो बच्चों को पहले ये समझना चाहिए। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बनी बनाई बन रही है, अब कुछ और नई नहीं बननी। ये जो कुछ भी है एक बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, एक नाटक है। ड्रामा ड्रामा कैसे टिक टिक होता है? तो जो कुछ भी पास्ट होता है वो फिर से रिपीट करना है। तो ये है बेहद का ड्रामा। और से बेहद के ड्रामा को बेहद का बाप ही समझा सकते हैं। जो हद के बाप हैं। मान लो क्राइस्ट है,
क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी जेंट्री का बाप है। दुनिया में जो भी 500 करोड़ की आबादी है उसमें 200-250 करोड़ तो क्रिश्चियंस हैं। इतनी बड़ी जेंट्री का बाप, परंतु हद का बाप है कि बेहद का है? उसको भी हद का कहेंगे। हद लगी हुई है 200, 200, 250 करोड़ की, और ये तो बेहद का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो वो आकर के समझाते हैं। बेहद के कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित होते ही नहीं हैं, वो सब हद के हैं और हद की बातें समझाते हैं। क्योंकि बाप आकर के कहते हैं कि हे बच्चे, तुम जो कुछ भी ये वेद, शास्त्र, ग्रंथ, तप, जप ये सब करते हो, ये सभी भक्ति मार्ग है। कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग। बुद्धि भागती रहती है, कहीं एक ठिकाने टिकती नहीं है, एकाग्र नहीं होती है। तो इन भक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस भक्ति में कोई सार नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई सार है ही नहीं। क्या होता है? अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। समझो, कोई ने बैठ करके कृष्ण की नवदा भक्ति की, बस मुझे दर्शन दो, या माता को, काली को, कोई को भी बहुत ही चित्र बनाए दिए हैं। बाप ने समझाया है, पहले तो ये समझो कि तुम मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। भगवान जानवर के रूप में आवेगा, जानवरों को समझावेगा या मनुष्यों को समझावेगा? मनुष्य ही तो समझेंगे ना, जानवर तो नहीं समझेंगे। तो ये गणेश, ये हनुमान, क्या क्या बनाई दिया है। ये इतने चित्र वगैरह, ये सब भक्ति मार्ग के ढेर सामग्री। उसको कहा जाता है गुड्डियों की पूजा। ये चित्र पत्थर का बनाया, फलाना बनाया, ये बनाया, उनको खिलाया पिलाया, फिर डुबो दिया। सो भी सबको बनाए करके फिर ये बेसमझी हुई ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत शिव का लिंग बनाया। यज्ञ रचते हैं, मिट्टी का बनाया, फिर सालिग्रामों को बनाया, पूजा करते हैं। किसकी पूजा? कुछ भी नहीं जानते हैं। ये बाप और उनके बच्चों ने कोई सर्विस की है, इसलिए इनकी पूजा करते हैं। पवित्र दुनिया बनाने की सर्विस की है, तो पवित्रता की पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं? पूजा कैसे करते हैं? शिव बाबा का लिंग बनाया और फिर तुम बच्चों का भी लिंग बनाया, क्योंकि तुम बच्चे
बड़े बाबा के बच्चे बन सर्विस कर रहे हो। क्या करते हो? बरोबर भारत को फिर से पवित्र बनाने में मदद करते हो, क्योंकि तुम हो खुदाई खिदमतगार। वो मुसलमान भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बाप से प्रीति है। बाप की मत पर, श्रीमत पर तुम्हारी प्रीति है। भाई श्रीमत तो गीता का शास्त्र है, नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। अभी भगवान तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, न शास्त्र बनाएंगे। कोई भी धर्म पिता आकर के शास्त्र बनाता है क्या? शास्त्र पढ़ता है या ओरली सुनाता है? क्या करता है? कोई भी धर्म पिताओं ने आकर के मुंह जवानी सुनाया, कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाया। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कुछ भी नहीं सुनाया, जैसा समझते हैं। क्योंकि समझने वाले कोई भी शास्त्र नहीं उठाएंगे। जो धर्म स्थापन करने वाले होंगे वो शास्त्र नहीं उठाएंगे। वो तो आते ही हैं धर्म स्थापन करने, और उनके पास धर्म स्थापना की जो नॉलेज है वो बैठ करके सुनाएंगे। ऐसे नहीं है कि क्राइस्ट आया तो बाइबल उठा करके पढ़ा। वो आए ही हैं धर्म स्थापन करने। तो कहते हैं कि बरोबर बाबा ने उनको भेजा है कि जा करके धर्म स्थापन करो। अभी वहां परमधाम में तो कोई कहने का होता ही नहीं है। कहां की बात है? साकार दुनिया में कब की बात है? हाँ, संगम युग में बाप आते हैं और संगम युग में ही नंबरवार धर्म पिता निकलते हैं जो इस ईश्वरीय ज्ञान को समझते हैं। फिर उन धर्म पिताओं को उनकी समझ शक्ति के अनुसार विदेशों में भेजा जाता है कि जाओ धर्म स्थापन करो। तो धर्म स्थापन करने की शूटिंग करते हैं। उस समय का यादगार भक्ति मार्ग में गाते हैं, क्योंकि परमधाम से समझा कर नहीं भेजते हैं। वो तो साइलेंस वर्ड है, परंतु ऐसे लिख दिया है। ये भी लिखा तो उसमें है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। तो बराबर ऊंचे ते ऊंची मत है भगवान की। गाते भी है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो श्रीमत भी भगवान की है ना। तो अभी जानते हो कि हम श्रीमत पर चल देवी देवता बनते हैं। नट सेल में एक पाई पैसे की बात कहते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो। देखो अक्षर ही दो हैं, एक तो विस्तार बताते हैं, दूसरा दो अक्षर कहते हैं। विस्तार क्या बताते हैं?
रचना के आदि मध्य अंत को समझो। और सार क्या बताते हैं मेरे को? अरे याद करो, बड़े प्यार से 2 अक्षर समझाते हैं। 22/265 की वाणी का 3रा पेज। बच्चे जानते हैं कि अभी हमको जो सबका निराकार बाबा है वो हमको बताते हैं। ये किसी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है कि ईश्वर ने हमको पैदा किया, खुदा ने हमको पैदा किया है। खुदा तो निराकार, हमको कैसे पैदा करेगा है? अरे हम तो साकार हैं या निराकार? निराकार नहीं है, हैं? तुम आत्मा हो या शरीर हो? तो निराकार है या साकार है आत्मा? तो भूल गए थे। बाप ने आकर के हमको पैदा किया कि तुम साकार शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? तुम तो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो ये कहते हैं ना मुसलमान, खुदा ने हमको पैदा किया, सबको खुदा ने पैदा किया, परंतु जानते थोड़े ही हैं कि हम कौन हैं। अपन को देह समझते हैं कि आत्मा समझते हैं? देह समझते है तो बाप ना। किसका बाप? निराकार आत्माओं का बाप है। तो जैसे हम ईश्वरीय फैमिली के मेंबर हो गए, कभी भी कोई की बुद्धि में ये बात होगी क्या? इनको भी कभी नहीं था। ये भी तो बहुत भक्ति करते थे। कौन? ब्रह्मा। गीता पढ़ना, फलाना करना, शास्त्र पढ़ना, दूसरों को सुनाना, ये सब कुछ करना, गुरु करना, ये करते थे ना। अभी बाप आकर के इस द्वारा कहते हैं तो बाप जो कहते हैं ये तो नहीं कह सकता। बच्चे जानते हैं कि बाप आकर के कहते हैं कि ये जो अबलाएं हैं, कुब्जाएं हैं, गणिकाएं हैं, भीलनीय हैं, अजामिल हैं, साधु लोग हैं, कोई भी फलाने फलाने हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए और मुझे वापस में साथ ले जाना है। किनका किनका नाम दिया? अबलाएं कलयुग के अंत में आकर के ये नारी जाति अबला बन जाती है। जो नई दुनिया के आदि में शिव की शक्तियां थी, सबलाएं थी, वो अंत में अबला बन जाती हैं। शरीर का बल भी नहीं, मन बुद्धि का भी बल नहीं, धन का बल भी सारा मनुष्यों के हाथ में, पुरुषों के हाथ में चला जाता है। ऐसी अबलाओं को सबला बनाते हैं। जाए है कुब्जा मने कुबड़ी, यानी कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। ऐसी कुबड़ी
जिसमें बैकबोन बाप दादा नहीं आ सकता। क्या भगवान पुरुषों में आते हैं, पुरुषों में प्रत्यक्ष होते हैं कि स्त्री जाति में प्रत्यक्ष होते हैं? पुरुष में आते हैं। ये नहीं कहा मैं कुबड़ी को कुबड़ों के मुकाबले कुबड़े क्यों नहीं कहा? कुबड़ी क्यों कहा? क्योंकि अबलाएं हो जाती हैं, इतना बल नहीं रहता जो भगवान का बोझ वहन कर सके। गणिकाएं जो गीत तो गाती हैं भगवान के, परंतु रहती हैं बड़ुओं के साथ। कैसे बड़ुए? जो उन गीत गाने वालियों की सार में सार, रे में रे मिलाते हैं, ताल सुर सारंगी के द्वारा सुर में सुर मिलाते हैं। बीलनी कहा जाता है शूद्राणी को। शूद्राणी तो अपवित्र होती है, व्यभिचारिणी होती है। अजामिल जैसे, अजामिल, अजा माने बकरा, बकरी, जो बकरा बकरी से मिल जाते हैं। भगवान इस षष्ठी रूपी जंगल में शेर बन करके आता है, उसका साथ नहीं दे पाते। तो ऐसे जो भी हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाना होता है। पावन बना करके वापस साथ में ले जाना है। औरों को साथ ले जाऊं न ले जाऊं, लेकिन उनका उद्धार पहले करता हूं। अभी बाबा आया है, तुमको इस दुखधाम से छुड़ाने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं मैं प्री ऑर्डिनेंट वर्ल्ड रामानुसार फिर से आया हूं। ये बेहद का ड्रामा पूर्व निश्चित है। तुम सब आत्माओं को वापस ले जाने आया हूं। आकर के आत्माओं को कहते हैं ना, आत्माओं से ही बात करते हैं। जो आत्माएं नहीं बनते हैं, आत्म की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, देहभान में रहते हैं, उनसे तो मैं बात भी नहीं करता हूं। किससे बात करता हूं? आत्माओं से बात करता हूं। ये परमात्मा इस आत्मा को साथ ले जाएंगे। ये आत्मा मुझे सुनती है कि बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं, और ये सुनते रहते हैं। कोई से तो सुनाएंगे ना, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। कहते भी हैं कि मैं साधारण तन में आता हूं,
ये साधारण रूप स्वरूप और वेद का सुंदर रूप स्वरूप। कृष्ण का रूप जो है वो साधारण कहेंगे, हैं? कृष्ण तो बड़ा सजा सजाया, न कृष्ण को साधारण कहेंगे, न कलयुगी दुनिया में दादा लेखराज को साधारण स्वरूप वाला कहेंगे। कैसा शरीर था? लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा, साधारण रूप था कि असाधारण रूप था? असाधारण रूप था। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का कोई साधारण स्वरूप है क्या? अरे वाह, कृष्ण एकदम नंबर 1, जो भारत का पहला स्वर्ग का शहजादा है, उसको कोई साधारण थोड़ा ही कह देंगे। परंतु फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अभी श्री कृष्ण भगवान ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो साधारण तन में आता हूं, मैं तो गरीब निवाज हूं। इन दादा लेखराज को कोई गरीब कहेगा क्या? ये साहूकार था या गरीब था? साहूकार था। तो देखो कितना फर्क है मनुष्यों के कहने करने और समझने में। और भगवान आकर के क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं। ये जो विद्वान है वो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, फिर सर्वनाइजर का नाम दे देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्रीमत तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत की हुई ना। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, श्रेष्ठ बनने वाला है या बनाने वाला है? बनने वाला छोटा बच्चा हो सकता है, रचना हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। बाप जिसे रचयिता कहा जाता है वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बच्चा तो बेसमझ होता है, बच्चा कैसे रचना रचेगा? संगम युग पर श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा हो सकता है, दादा लेखराज। परंतु वो भी समझदार कहेंगे, सालिम बुद्धि कहेंगे या बच्चा बुद्धि कहेंगे? क्यों? क्योंकि भगवान ने जो कुछ सुनाया उस मुरली को उन्होंने समझा नहीं समझा। क्या समझ बैठे? शिवोहम, मैं गीता का साकार भगवान हूं। अपने को पढ़ने वाला समझा या पढ़ाने वाला समझा? पढ़ाने वाला समझ के बैठ गए। तुम बच्चों ने श्री कृष्ण का चित्र देखा है ना? आर्टिफिशियल श्री कृष्ण तो बहुत बन जाते हैं। कितने हैं जो दुनिया में आर्टिफिशियल श्री कृष्ण बन करके बैठते हैं, गोपियां इकट्ठी कर लेते हैं, फिर डांस करते हैं गोपियों के साथ। ये तो ठगी बहुत करते हैं। क्यों? ये समझना चाहिए कि ये जो श्री कृष्ण का वेश धारण किया हुआ है ये तो इनका नाटक है। ये भक्ति मार्ग में नाटक, क्योंकि कृष्ण को दुनिया में बहुत प्यार करते हैं।
अब वो कोई कृष्ण थोड़े ही हैं जो कपड़े पहन कर बैठ करके मुरली हाथ में लेकर बैठ जाते हैं। अरे कृष्ण तो सतयुग में होगा ना कि कलयुग में होगा? फिर कोई कृष्ण के नाम से कृष्ण थोड़े ही हो जाएंगे। श्री कृष्ण तो बहुतों ने नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? ऐसे दुनिया में बहुत साधु संत हैं, कृष्ण बन कर भगवान बन करके बैठ जाते हैं। नाम रख दिया श्री कृष्ण, तो नाम रख देने से काम हो जाएगा है? श्री कृष्ण का नाम क्या है? उसका अर्थ क्या है? हैं? कृष्ण माने काला। कैसा काला? श्री कृष्ण श्रेष्ठ काला, दुनिया वालों की तरह काला नहीं। कृष्ण को विदेशी लोग इतनी गालियां क्यों देते हैं? अरे विदेशी लोगों को छोड़ो, भारतवासी भी गालियां देते हैं। गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, क्या क्या कहते रहते हैं, चोर बनाया। ऐसे ऐसे नाम अपने ऊपर रख लेते हैं। भाई ये तो श्री कृष्ण चंद्र है और ये है श्री राधे कृष्ण चंद्र, और वो ही सो सीताराम। क्या कहा है? कौन सा श्री कृष्ण चंद्र? वो है श्री कृष्ण चंद्र। और ये है सीताराम। सीताराम कौन और श्री कृष्ण चंद्र कौन है? सतयुग में जाकर के जो दादा लेखराज कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, वो हुए श्री कृष्ण चंद्रमा। चंद्रमा रोशनी देने वाला है या लेने वाला है? तो ज्ञान की रोशनी लेने वाला है। देने वाला कौन है उसको? है देने वाला तो सूर्य है ना। तो सूर्यवंशी कृष्ण गाया जाता है या राम गाया जाता है? राम गाया जाता है। तो संगम युग में ये साक्षात ज्ञान सूर्य सीताराम के लिए कहा गया है। आजकल नाम ही रख देते हैं। किसका नाम सीताराम है तो लिखेंगे सीताराम, ऐसे लिख देते हैं। अब सीता अलग और राम अलग, दोनों नाम इकट्ठे कर देते हैं। क्योंकि आजकल जैसे बंदर लोगों के ऊपर श्री का टाइटल ताज रख दिया है, इसको यहाँ बंदर समुदाय कहा जाता है। क्योंकि वो बंदर संप्रदाय, जानवर संप्रदाय विकारों में बिल्कुल खड़े हैं, एकदम विकारों में कड़े होकर रहते हैं। उसको गाली दे देते हैं। लिखा भारत में द्रौपदी को 5 पति थे। अरे
तुमने भारत की नारी द्रौपदी को ये क्या लिख दिया है? ये शास्त्रों में क्या किया? भारत की माता जो पति को गुरु ईश्वर सब कुछ समझती है, उन माताओं के लिख दिया है द्रौपदी को 5 पति। कौन हुई भारत की माता? है जो बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तो भारत की हैं या विदेश की हैं? भारत की है ना। उनमें भी मूल भारत माता कौन हुई? अभी द्रौपदी कौन ठहरी है? द्रौपदी का पार्ट किसका है? ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है। जैसे ध्रुव तारा खड़ा हुआ है एक ही जगह, हिलता नहीं, उसको पद को कोई हिला नहीं सकता, ऐसे उसका ऊंचते ऊंच पार्ट उलझा हुआ है, ध्रुव है। कौन है वो द्रौपदी? है? अरे अरे कोई पार्ट निश्चित है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? अरे कौन से स्थान की गाई हुई है? शास्त्रों में गायन है कि द्रौपदी कहाँ जन्म लिया? कंपिला गांव में जन्म लिया। पांचाली कहा जाता है। तुम सब द्रौपदियां हो और तुम सब ने कहां जन्म लिया है? तुम सब ने भी कंपिल में जन्म लिया, द्रौपदी ने भी कंपिल में जन्म लिया। तो तुम सब द्रौपदियां हो या एक द्रौपदी है? सब द्रौपदियां हो, लेकिन एक पहले और तुम सब नंबरवार बाद में। तुम सब बच्चियां जो द्रौपदियां हो, तुम्हारा ध्रुव पद है, अभी इस समय में तुम पुकारती हो, हे भगवान इन दुशासन दुर्योधनों से हमको बचाओ। और वो मुख्य द्रौपदी पुकारती है या नहीं पुकारती है? वो भी पुकारती है कि हे भगवान इसे दुर्योधन दुशासन से हमको बचाओ, ये दुष्ट युद्ध करता है विकारों के मामले में, दुष्ट शासन करता है, हाथ पांव बांध देता है। एक होता है दो मल्ल युद्ध करने वाले अखाड़े में अपनी इच्छा से लड़ाई लड़ते हैं कि जबरदस्ती लड़ते हैं, अपनी इच्छा से लड़ाई लड़ते हैं। और एक होता है एक दूसरे को मार काट करने के लिए। उनको बलात्कारी कहा जाता है। कल पहले भी इस समय में पुकारा था, हे बाबा हमको ये पति नगन करते हैं। अभी जो नगन करते हैं जबरियन,
दुष्ट बाहुबल का शासन चला करके नगन करते हैं। उनका ये दुशासन नाम तो नहीं है ना, है? जो जबरियन नगन करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनका नाम दुशासन है क्या? है? नहीं, नाम तो दुशासन नहीं है। हाँ, ऐसे पति ही हैं जो घर घर में पत्नियों को नग्न करते हैं जबरियन। उनकी इच्छा हो, भावना हो या न हो, नहीं तो पत्नी की भावना होती है पति के प्रति, पति ही मेरा गुरु है, पति ही मेरा ईश्वर है, पति ही मेरा सब कुछ है। अगर वो भावना है तो पति है, और भावना नहीं तो फिर पति काहेगा? आप कहते हो कि नग्न नहीं हो, हे बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो फिर मदद करेगी पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए, तभी तो मदद करेंगे। और पवित्रता तो सबसे अच्छी है। तो ये सब बहुत मार खाती हैं नग्न होने के लिए। अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। वो एक नाटक में दिखाते हैं कि उनको साड़ियां दी, एक साड़ी दुशासन ने उतारी तो दूसरी दी, दूसरी उतारी तो तीसरी दी, 21 साड़ियां दिखलाते हैं। अब वो तो सारी आख्यानी हो गई, कहानी बनाई हुई है। यहां तो बाप कहते हैं 21 पीढ़ी तुम बच्चे कभी भी नग्न नहीं होंगे। तुमको 21 जन्मों में 21 शरीर रूपी साड़ियां ऐसी देंगे जो तुम वहां नग्न ही नहीं होंगे। वहां ये नग्न होने का कायदा ही नहीं है, ला नहीं है, क्योंकि वहां ये विषय विकार तो होता ही नहीं, ये विख नहीं होता है। विख किसे कहा जाता है? नहीं, विकार तो ठीक है, अपनी पत्नी के साथ विकार करते हैं स्वेच्छा से, दोनों एक दूसरे से विकारी सुख भोगते हैं अपनी अपनी स्वेच्छा से। उसे विकार कहेंगे, विख नहीं कहेंगे। विष वो है जो किसी की इच्छा हो या न हो, जबरियन उसके साथ पाप कर्म किया जाए, वो कर्म विष के समान है, मार देगा। जैसे वो स्थूल विष पीने से मर जाते हैं, ऐसे यहां भी स्त्री की इच्छा के बरखिलाफ, समाज की इच्छा के बरखिलाफ, राज्य की इच्छा के बरखिलाफ, क्योंकि राज्य के भी कानून होते हैं, समाज के भी कानून होते हैं, परिवार के भी कायदे कानून होते हैं। उन सब कायदों को ताक में रख करके जबरियन विष भोगते हैं।
तो ब्राह्मणों की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विकार में नहीं जाना। वे माने विपरीत, कार माना कार्य, ऐसा कार्य जो समाज के कायदे के विपरीत है, कानून, सरकारी कानून के कायदे के विपरीत है, परिवार के कायदे के विपरीत है, ऐसा बेकायदे काम नहीं करना। नहीं तो ईश्वर बाप के ऊपर जो निश्चय बैठा हुआ है, ईश्वर बाप के जो बच्चे बने हुए हैं, वो बच्चा आत्मा मर जाएगी। आत्मा मरती है क्या? आत्मा मरती नहीं है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान से निश्चय उखड़ जाता है। तो देखो, सतयुग में ये विषय विकार भोगने का कायदा नहीं है। वहां रावण राज्य तो है ही नहीं। रावण राज्य माने और राम राज्य माने क्या? राम राज्य माने एक का राज्य, किसी के दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, तन के ऊपर, धन के ऊपर, किसका राज्य है? एक का राज्य माना राम राज्य। और किसी के दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, धन के ऊपर, तन के ऊपर जबरियन कोई दूसरे राज्य करे तो उसको क्या कहा जाता है? रावण राज्य। कि रावण राज्य में अशुद्ध अहंकार होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार माना देह अभिमान, आत्मा का अभिमान नहीं। काय का अभिमान? मैं हूं। राजा भी कहेगा मैं राजा हूं, मंत्री कहेगा मैं मंत्री हूं। ये मैंपन का अहंकार अशुद्ध अहंकार है। ओम शांति।